जी हाँ दोस्तों, मोदी से मिलने के 24 घंटे पहले थलपति ने राहुल और इंडिया गठबंधन का कर दिया हाथ मजबूत। एक झटके में टूटा मोदी और शाह का सपना। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या आने वाले समय के हालात और स्थितियों को देख करके थलपति विजय अब तमिलनाडु के साथ साथ केंद्र की राजनीति पर भी फोकस करने लगे? आखिर थलपति विजय ने क्यों संकेत दिया कि राहुल एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और थलपति विजय ने एक सीट संसद की राहुल गांधी को क्यों दे दी? और दोस्तों, इसके मायने क्या हैं? इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए कैसे आए थलपति? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। और इस खबर का एक्सटेंशन मेरा अगला शो भी जरूर देखिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा जो शायद आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर या मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगी। दोस्तों, अभी हाल में ही केरला में कांग्रेस पार्टी का शपथ ग्रहण था, उनकी सरकार बन रही थी और थलपति विजय को न्योता भी था वहां पहुंचने का, मगर थलपति विजय नहीं वहां पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका एक पूरा ढिंढोरा पीटा के देखा। थलपति और राहुल में दूरी बढ़ने लगी। अलग अलग तरीके से बीजेपी के ट्रोलर्स, वो चिरकुट पत्रकार टाइप के लोग भी इसको अपने अपने अंदाज में जनता के बीच में एक नैरेटिव सेट करने लगे। अब उन बेचारों को कोई तो समझाए कि दरअसल ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव था, एक रणनीति थी। लेकिन दोस्तों, अब जबकि थलपति विजय को प्रधानमंत्री मोदी से मिलना था, अचानक मिलने की जो डेडलाइन तय थी 22 तारीख की, वो पोस्टपोन्ड हुई और फिर थलपति विजय प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की नई डेडलाइन। और क्यों मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ वार्न करने वाले हैं मोदी को, क्या डिमांड रखने वाले हैं उनके सामने, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। किस तरीके से केरला वाले एंगर पर बीजेपी को मुंह दिखानी पड़ी। लेकिन इस बीच में थलपति विजय ने जब शपथ ली अपनी सरकार बनाने की, उसके विस्तार में कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों को, कांग्रेस के पास कुछ 5 विधायक हैं, 5 में से 2 को अपनी सरकार में, अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया, 2 को। और एक सीट दोस्तों जो संसद की राज्यसभा की खाली हो चुकी है, जो एआईएडीएमके के बागी विधायकों के गुट के सरदार थे षणमुगम, जब वो इस्तीफा देकर के आए, क्योंकि वो एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन से वो राज्यसभा की सीट उनके पास में थी, जब वो आए थलपति को सपोर्ट करने 25 विधायकों को लेकर, 30 विधायकों को लेकर के, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, वो सीट खाली है। चुनाव आयोग ने उस पर अनाउंसमेंट कर दिया उपचुनाव का। अब वो सीट जिसे षणमुगम चाहते थे कि शायद उनको फिर से राज्यसभा बना दिया जाए, लेकिन राजनीतिक हालात, भविष्य को देखते हुए थलपति विजय ने कांग्रेस राहुल का हाथ मजबूत किया, इंडिया गठबंधन को मजबूत किया है। दोस्तों, आपने देखा ना, एक वक्त में जब डीएमके के साथ में कांग्रेस हुआ करती थी, डीएमके पावर शेयर नहीं करती थी कांग्रेस के साथ तमिलनाडु में, अगर केंद्र में वो, उसके लोग मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री हुआ करते थे डीएमके के। कनिमोझी आपने देखा और ए राजा वगैरह। अब थलपति विजय उन तमाम स्थितियों को अपने निगाह और मन मस्तिष्क में रख करके चल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में 2 मंत्रालय देने के साथ साथ राज्यसभा वाली वो सीट कांग्रेस पार्टी के लिए खाली कर दी। अब दोस्तों, तमिलनाडु में जो भी उस सीट पर बनेगा सांसद, वो बिना थलपति के सपोर्ट के संभव ही नहीं है। और उन्होंने, जैसा मुझे जानकारी मिल पा रही है, कि वो सीट राहुल को दे करके एक तरीके से राज्यसभा में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का एक सबूत दे दिया है। और दूसरी तरफ अपनी निष्ठा कि किस तौर पर थलपति अपने जबान के पक्के हैं, एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, वो उस बात का एक सबूत दे दिया दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के पीछे थलपति की क्या मंशा है? थलपति लॉन्ग टर्म के घोड़ा, राजनीति के घोड़ा हैं, और इसीलिए वो अपने प्रदेश में एआईएडीएमके और डीएमके की राजनीतिक धुरी को तोड़ करके कांग्रेस के साथ लंबा चलना चाहते हैं। वैसे भी उनके साथ में लेफ्ट की पार्टियां आई हैं दोनों, उनके साथ में कांग्रेस और डीएमके जब गठबंधन में थी तो वीसी की जो पार्टी थी वो भी है ही है, और इंडियन मुस्लिम लीग है ही है। तो फिर एक गठबंधन मजबूत तौर पर तमिलनाडु में है, और अगले 1.5 से 2 दशक तक उनकी राजनीति ये है कि अब कांग्रेस के साथ में सरकार चलाई जाए, न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि केंद्र के स्तर पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करके सत्ता परिवर्तन किया जाए।
अब जबकि मोदी से मिलने आ रहे हैं तो उससे पहले एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ये चाह रही थी कि किसी तरीके से दूरी हो इस गठबंधन में थलपति राहुल के बीच में, लेकिन इन्होंने तो उल्टा कर दिया। मोदी और शाह ने पहले कोशिश की थी कि साथ एआईएडीएमके डीएमके को मिला करके थलपति को आउट कर दिया जाए, मगर राहुल गांधी की सलाह, जिन्हें बीजेपी और उसके दो रुपल्ली के ट्रेल पप्पू बोलते हैं, राहुल गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और सारी बेसात बीजेपी की बिखर गई। अब ऐसे में जो मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं थलपति विजय प्रधानमंत्री मोदी से, उसमें दरअसल दो चीजें हैं। वैसे बहुत सारी चीजों को लेकर मुलाकात करेंगे। कटसी में मुलाकात शाह से हो सकता कर ले, राष्ट्रपति से भी कर ले, राहुल गांधी से तो होनी ही है, दूसरे लोगों से भी करें। लेकिन जैसा कि इससे पहले थलपति कह चुके हैं कि उनकी सरकार एक सेकुलर मेथड पर चलने वाली सरकार है। बेरोजगारी को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर, महिलाओं के मुद्दे को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के, नीट पेपर, युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर, और दो चीजों के लिए चिट्ठी भी लिखी थी, डिमांड कर चुके हैं वो। एक कि राज का हक दीजिए, वैसा नहीं जैसा डीएमके की सरकार ने कोई बिल पास किया और अमित शाह के जरिए बनाए गए, राज्यपाल ने उसे अटका दिया, फिर राष्ट्रपति का बहाना लेकर के उसे अटका दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे राज्य का जो हक है केंद्र पर वो हमें दिया जाए। और दूसरा, जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, खासतौर पर अभी ईरान और अमेरिका के बीच में जो कुछ चल रहा है, इस बीच में फर्टिलाइजर जो सेक्टर है, उस फर्टिलाइजर सेक्टर में जो खाद है किसानों के लिए जरूरी, अभी खेती किसानी का दिन वक्त फिर से इस बीच में आ रहा है, वो किसानों को दिया जाए, हमारे लिए हमें रिलीज किया जाए, ताकि अपने किसानों की हम मदद कर सकें वक्त पर। तो दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। मुलाकात करके जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री उनको देंगे, शाबाशी भी देंगे, शुभकामना भी देंगे, उनका अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कोई ना कोई एक ऐसा बारीक सा पॉइंट छोड़ जाएंगे उनके दिमाग में इस मुलाकात में कि साहब आगे की राजनीति को देख करके जरा सिंचे, ताकि थलपति ये सोचे कि मुझे किस तरफ रहने में ज्यादा फायदा, इस तरफ या उस तरफ। क्योंकि टेबल के इस पार, आप नौकरी पेशा लोग हैं या कहीं भी आप दफ्तर में देखें, टेबल के इस पार एक बड़ी सी कुर्सी होती ना, और टेबल के उस पार जहां दो तीन कुर्सियां रखी होती, कुर्सी दोनों साइड में, लेकिन जमीन आसमान का फर्क होता है। एक जॉब सीकर होता है, एक जॉब देने वाला होता है, एक मालिक होता है, एक नौकर होता है। तो टेबल के इस पार, टेबल के उस पार, दरअसल मोदी ये समझाने की कोशिश करेंगे कि टेबल के इस पार वो बड़ी कुर्सी पर हम मालिक बैठे हैं, हमारी सरकार 22 राज्यों में, हम केंद्र में सरकार चलाते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे साथ आ जाओ। और टेबल के इस पार जहां कई कुर्सियां, कहेगा आप मालिक हैं, किस्मत की लकीर आप नहीं लिखते हैं, जनता के फेवर के लिए क्या होना चाहिए, हमारा मालिक हमारा संविधान है, हमारा लोकतांत्रिक मूल्य है, वो जब हमारे साथ में और जनता हमारे साथ में, तो फिर हमें किसी और बनाए गए मालिक की जरूरत नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, और उसमें सब कुछ मालिक है जनता। इत्तफाक है कि मौजूदा वक्त में मालिक बन करके बैठ गए हैं कि जो कहें वो वही सही, चाहे वो कहें कि साहब मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। आज तक नहीं बताया मोदी साहब ने किसका मंगलसूत्र छीना जाएगा, कौन लोग छीन करके ले जाएंगे और क्यों कहा उन्होंने ये बयान, क्यों दिया, आज तक इसका लॉजिक नहीं दिया। भूल जाइए वो आम छील के खाते हैं, पॉकेट में बटुआ रखते हैं कि नहीं, थकते क्यों नहीं, टॉनिक कौन से पीते हैं और क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला, बकवास टाइप की चीज़ों को भूल जाइए। लेकिन आज तक उन्होंने इस लॉजिक का जवाब नहीं दिया। अब जबकि थलपति विजय मुलाकात करने आ रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी शाह की सरकार, जाहिर तौर पर आपने देखा था ना बीते दिनों अभी मंच पर कैसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राहुल के सबसे नजदीकी मजबूत शख्स को ऑफर दे डाला। आप जहां जाना चाहते हैं वहां पर आप पहुंच नहीं पाएंगे इनके साथ रहकर, मतलब इंडिया गठबंधन के साथ रहकर कांग्रेस में, आप हमारे साथ आ जाइए। वहां मोदी जी का वो अंदर वाला एक्टर देखा था, हल्के फुल्के सहज अंदाज में कैसे मोदी जी कह गए थे मंच पर ही, आ जाइए हमारे साथ में, यहां आप पहुंच नहीं पाएंगे, मैं जानता हूं। शर्म जरा नहीं आती। तो फिर दोस्तों, देश की राजनीतिक धुरी, देश की राजनीति को चलाने वाली जनता अब 2026 में एक नई दशा और दिशा में सोचने लगी है। खास तौर पर जब युवा नाराज है, बेरोजगार नाराज है, और इस बीच में उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया भारतीय कॉकरोच पार्टी के इस प्लेटफॉर्म की स्थिति आप देख करके समझ सकते हैं। क्या महज इत्तेफाक था? पहले हिटलर ने कहा था ये सब कॉकरोच हैं, कर दो। फिर हमारे मोदी जी ने कहा सब कॉकरोच हैं, परजीवी हैं, धरनाजीवी हैं। उन्हीं
की बात को सीजीआई ने कह दिया, मैं तो ताज्जुब में था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, मिलॉर्ड आप कैसे कह सकते हो? लेकिन शायद यह कहना उनका देश की राजनीति के लिए भला हुआ और अब यह स्थिति देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।